नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा देव जी से आप सब परिचित ही होंगे। परमात्मा देव जी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की शान है, हमारे बुंदेलखंड की शान है। तो हम इस वक्त उनके गांव जो हमीरपुर जिले की आई थिंक सरीला तहसील में पड़ता है, गांव का नाम चुरा है। तो परमात्मा देव जी अक्टूबर के महीने में बम्पर कमाई इस गोभी के खेत से कर रहे हैं, गोभी की फसल से कर रहे हैं। तो विस्तार से शुरू से लेकर आखिरी तक गोभी की फसल के बारे में हम परमात्मा देव जी से जानते हैं। तो पुनः आपका स्वागत है परमात्मा देव जी। और अब हम चाहेंगे कि गोभी शुरू से लेकर कैसे आपने नर्सरी तैयार की, कैसे आपने रोपाई इसकी की, वो आप बताते जाएं। नर्सरी जैसे इसकी 25 जून को डाली गई थी और 25 जून के बाद रोपाई जुलाई के पहले हफ्ता में, नहीं आखिरी हफ्ता में। अच्छा। 25 जून से पूरा लगभग नर्सरी में 28 से 30 दिन लग जाता है, 35 दिन ऐसे लग जाता है। जैसे 28-30 दिन का प्लांट हुआ तो वो रोपाने लायक हो गया, ट्रांसप्लांट लायक। अब काम बड़ा है तो 7 दिन ऐसे 6 दिन 7 दिन 8 दिन लग जाता है। तो 30-35 दिन 36 दिन 37 दिन तक की पौध कोई दिक्कत नहीं होती। तो पौधा ट्रांसफर करने में बहुत क्या बात है। बढ़िया बीज आपका भी बहुत कमाल का, आप जो भी लगाते हैं। टमाटर देख के दिल खुश हो गया था, गोभी देख के भी मजा आ गया। तो कौन सा बीज है ये सिजेंटा की 15-22 है। अच्छा, सिजेंटा की 15-22 है। तो आप बीज लाए पहले, उनको कैसे तैयार किया आपने? कुछ नर्सरी की भी अलग टेक्टिक से आप नर्सरी वो एक क्या है कि जिसमें ट्रे पे इसको कंप्लीट किया था। ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ट्रे पे कर नहीं पाते। अच्छा। ट्रे में जैसे छोटा खांचा होता है उसमें नमी कम होती है। अच्छा। तो लोग उसको नमी मेंटेन नहीं कर पाते। पता है खेती में मेन होती है पौधे के लिए नमी। ज्यादा नमी होगी तो पौधा मर जाएगा, डंपिंग ऑफ चली जाएगी, उसमें फ्यूजेरियम आएगा तो सड़ जाएगा। और अगर कम नमी होगी तो पौधा सूख जाएगा। तो गोभी की खेती का आप जो कह लीजिए कि जो चैलेंज होता है वो नर्सरी होती है। अगर आप नर्सरी में पास हो गए तो आप गोभी कभी भी किसी सीजन में पास हो गए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला नर्सरी 70% नर्सरी और 30% ये। क्या बात है, आप मास्टर हैं इन चीज़ों के। तो एक बार नर्सरी और बता दीजिएगा कि नर्सरी जो मिट्टी डालें, क्या डालें, किसमें बीज लगाएं वो किसान भाई जो आपको देख रहे हैं। जैसे आप सादा क्यारी में बो रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। खाद जितना हो सके उसमें बिल्कुल हल्का डालना चाहिए। गोबर वाला कम ही हो सके तो बिल्कुल मत डालें, जरूरी नहीं होता है। आप नर्सरी को बेड पे बनाइए, ऊंचा बनाइए, कम से कम 6 से 8 इंच 1 फीट अच्छा ऊंचाई पे बेड बनाया। और कम से कम 4 फुट 5 फुट की चौड़ाई से ज़्यादा का बेड न बनाइए। अच्छा। ताकि उसमें घास वास अच्छे से निकाल सकें। और पानी नमी को मेंटेन रखिए, ऐसे हजारे से डालिए। शुरुआत में जैसे जमा रहे हैं उसको बुवाई करिए। कोशिश करिए कि आप 3 आंगुर 4 आंगुर पे एक बीज जैसे ट्रे जैसा दबाएं तो पौधा अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। और अगर आपको दिक्कत है आप सादा में फेंक देते, जितना घना होगा, छोटा बड़ा होगा, पतला मोटा होगा, दिक्कत होगी। जैसा पौधा वहाँ आप बनाएंगे वैसा उत्पादन आपको यहाँ मिलेगा। जैसे आप उसको देख रहे हैं, जे 95-98% आपको पौधा एक सा मिलेगा, मिल रहा है बिल्कुल लाइन से। और दूसरी बड़ी बात आपको आप इस फसल में आपको ये मिलेगा कि जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो एक किसान के पास गोभी होगा, उसके पास एक पिरा होगा, उसमें 200 गोभी होंगे। उसके पास 2 झोले होंगे, उनमें 200 होंगे। उसके पास जो मेन माल होगा वो मुश्किल से 100 फल होगा, मतलब 100 फूल होंगे। और 300 फूल और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। मतलब मैं अभी मंडी जा रहा हूँ तो किसान को मैं देख रहा हूँ कि वो 40 रुपए से शुरू होता है। अच्छा। और 2 रुपए पे बंद होता है। एक किसान का माल 40 और 2, हाँ 40 रुपए भी बिकता है और 2 रुपए भी बिकता है। मतलब कितना अंतर है। हाँ, उसने जैसे 50 फूल 40 रुपए में बेच दिया, अब फिर उसने 10, 50, 30 रुपए में बेचा, फिर अब और छोटा आ गया तो 20 रुपए में बेच रहा है, कुछ 15 रुपए में बेच रहा है, कुछ 10 रुपए में बेच रहा है, कुछ 5 रुपए में बेच रहा है। और इसमें यह है कि जैसे ये मेरा 30-35 का रेट मैंने उसको खोला है, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं खोला है। और जो 35 रुपए में बस ऐसे ही जा रहा है, बोरी खोली नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने बस एक बार माल देखा, उसके बाद ये मेरी गाड़ी कभी मंडी के अंदर नहीं जा पाती, बाहर से ही बिक जाता है। तो आपके साइज का राज क्या है? क्या पौधों में तैयारी जो शुरुआत में नर्सरी में करी है आपने वो है खास कि एक सेम साइज का जाएगा? इसमें 2 चीजें होती हैं। अच्छा। पहला तो नर्सरी पहले नंबर है ही है। अच्छा। आप कह लीजिए कि ठीक है, मैं 60-70 नंबर नर्सरी को। और उसके बाद आप जो ये कर जैसे फिर इसका स्ट्रक्चर
अच्छा। जब इसके बेड वेड बनाते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो ये इसका मेन ये कहिए कि कोई नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कोई राज नहीं है, बस पानी मेन है। आप सारे के सारे पौधों को अगर आप एक जैसा पानी दे सके तो एक जैसा उत्पादन आपको मिल जाएगा। अच्छा। आपको बिल्कुल 19-20 नहीं कहीं नजर आएगा। और गोभी में वैरायटी बहुत मायने रखती है। जैसे देखिए ये सिजेंटा की 15-22 है, और ये ट्रायल के लिए मैंने ईस्ट वेस्ट की दुकानदार ने दी थी, बोले भैया थोड़ा इसका ट्रायल कर लो। अच्छा। तो आप ये देखिए ये ईस्ट वेस्ट की लगी हुई है। अच्छा, ये दूसरी प्रजाति है। दूसरी प्रजाति है। और इसमें क्या होता है, किसान यहाँ मात खाता है कि ये उसकी क्वालिटी में इसकी क्वालिटी में अंतर दिखता है। हाँ, बहुत अंतर है। ये थोड़ा ब्लैकिश सा फूल में बनावट है। हाँ, ये दिखाइएगा थोड़ा, उसके फूल को दिखा दीजिए पहले एक बार। ये आगे पीछे। हाँ, ये देखिए, ये इसका फूल है। हाँ, ये उसका। ये ईस्ट वेस्ट की है। क्या अच्छा। नाम है शायद ईस्ट वेस्ट की धवल है शायद। अच्छा, अच्छा, तो ठीक से याद भी नहीं है। अच्छा, हो सकता है धवल ना हो। तो ये मतलब मार्केट में रेट किसका, इसका अच्छा मिलता है उसका? ये नंबर बन जाता है। थोड़ा इसमें वाइटनेस है। अच्छा। और ये अभी इसकी पहली तोड़ाई है। जैसे अभी इसी 15-22 को देखिए। अच्छा। 15-22 का मैं आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये बताइएगा, इसमें क्या पैकिंग की ये ज़्यादा पैक्ड है, ज़्यादा टाइट पैक्ड है, किस वजह से ये महंगा या ये अच्छा क्वालिटेटिव है? इसको रेट क्यों कम मिलता है? ये आ ही नहीं रहा ना, उतना साइज मेंटेन नहीं कर पाता। आप देख रहे हैं इसकी आगे पीछे है ऐसे मंदिर जैसा बना है, इसमें ऐसे आगे पीछे। ये फ्रेश है। अच्छा, एक जैसा है, कंप्लीट है, वाइटनेस है, ठोस है, वजनी है, बड़ा है। हाँ, जो परिस्थितियों से अच्छा लगता है। मतलब बुंदेलखंड के लिए अगर आप कहिए तो मैं कह सकता हूँ 15-22 पहले नंबर। सिजेंटा की 15-22। और बाकी और अच्छा, ये दूसरी वैरायटी है। 15-22 है। अच्छा, वो भी 15-22 है। 15-22 है। दूसरी वैरायटी एक 70 की मैंने जो लगाई थी। अच्छा, वो, अच्छा। वो है, वो बकवास है। अच्छा, वो बेकार है। हाँ, उसमें फूल ही नहीं। आप दोबारा प्रजाति बता दीजिए ताकि किसान भाई उससे बच सके, वो प्रजाति ना लगाएं। वो याद नहीं है उसका नाम। अच्छा, वो याद नहीं है। इसकी थी कोई। अच्छा, अच्छा। तो कुल मिला के ये है कि सिजेंटा। इसकी क्वालिटी देखिए आप। ये भी सिजेंटा 11-22 है। 15-22। 15-22। हाँ, और ये आप देखिए एक जैसा मिलेगा आपको। आप बिल्कुल। जैसे इसको नापिएगा तो आपको बिल्कुल एकदम। हाँ, 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 फ्रेश फूल। बिल्कुल सेम साइज। सेम साइज। क्या बात आगे पीछे। अब यही मेंटेन होता है खेती। मतलब अगर आप एक पौधे पे काम करना सीख गए, भाई साहब, ये एक बार कटेगा, कट गया। अब जैसे इसमें 8000 पौधा लगाया, जैसे 1 बीघा मतलब 1 एकड़ में 8 2 16 और ऐसे मान ली 16-17-18 हज़ार पौधे 1 एकड़ में आएगा। अब 18,000 पौधे में अगर आपका 80-85% एक जैसा नहीं आया तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और रेट अच्छा, ये बताइएगा फिर तो कॉस्ट अपनी बहुत ज़्यादा। आपने कहता 16,000 पौधे बताए, 18,000। 16,000 1 एकड़ में 18,000। 18,000। तो ये तो मतलब आई थिंक 1 एकड़ में ही लगभग 6 लाख के समथिंग, 5,40,000 जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए कि जैसे कम से कम आप 30 रुपए तो जोड़िए इसको। अभी किलो के भाव 18-54 ये 70 रुपए किलो मांग रहा है। हाँ। 70 रुपए किलो में इसका वेट 800 ग्राम है। 70 रुपए किलो। अब चूंकि मैं इसको गाड़ी भरवा नहीं पा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको वहीं बताया था कि यहाँ अभी गाड़ी नहीं आ पा रही है। तो अब जो भी मैं इसको निकाल रहा हूँ ये लोकल के मार्केट में, ये मेरी मजबूरी है। मैं केवल वो माल निकाल रहा हूँ इसको जो खराब खराब ना हो और निकलता जाए। वरना ये 70 रुपए किलो जाएगा तो ये 40 रुपए पीस पड़ेगा। क्या बात है। क्योंकि इससे उस हिसाब से और ज्यादा हो गया। 800 ग्राम 7,20,000 हो गया। 800 ग्राम और ये 1 एकड़ का। आप कितना, 2 एकड़ लगभग 2.5 एकड़ कितना बताया आपने जमीन? ये 7 बीघा। 7 बीघा मतलब 3 से ऊपर 2.25 बीघा का एक एकड़ होता है। 2-3-6 तो मतलब 7 बीघे बताया, 7 से कम है थोड़ा। तो मतलब 3 एकड़ ही मान के चलिए। जैसे गोभी होगा तो ये 6 बीघे से थोड़ा कम। तो ये बताइए, आप जो दर्शक देख रहे हैं फिर से पगला जाएंगे, वो कहेंगे भाई मतलब 3 एकड़ में 21 लाख कौन कमाता है? लेकिन हम आपको बता दें हमारे परमात्मा देव जी कमाते हैं। भले ही अगर 21 नहीं मानिए, 21 से हाफ कर दीजिए आप, फिर भी 10-11 लाख कहीं नहीं गए हैं। आज के रेट हैं। और आप एक काम करिएगा, आप अगले 10 दिन बाद आइए, ये और महंगा हो जाएगा। दीपावली है तो ये जो कैलकुलेशन हमने बताई है, ये दीपावली से नहीं जाएगा। हाँ। ये जैसे मैं जब खेत पे होता हूँ, अच्छा, तो ये मौसम बताता है मार्केट
महंगा अच्छा। जाने वाला ही सस्ता जाने वाला है। अच्छा, ये पौधा बताता है कि मैं महंगा बिकने वाला हूँ सस्ता। सस्ता बिकने वाला हूँ, क्या बात है। और वो कैसे बताता है, इसकी बीमारी बताती है। जैसे बीमारी आई, मैं जान गया कि ये लोगों का गया और मेरा बच गया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कहते बुंदेलखंड जब पूरा साफ होता है तब मेरा 5% नुकसान होता है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। अब इस समय गोभी आप मान लीजिए कि बिल्कुल 80% साफ है, तो बचा कौन? मैं। परमात्मा देव जी। तो ये क्या राज है आपका, आपके बचने का, कि जब सब बुंदेलखंड साफ हो जाता है, आप ज्यों के त्यों खड़े हो रहते हैं, तो परमात्मा आपका नाम है, इस वजह से सब कुछ जानते हैं आप? अभी जैसे अपने एरिया में धमना में गोभी लगता है। अच्छा, आप लगता है, जानते लगता होंगे। है। अब आप धमना वाले के पास जाएंगे तो 8,000 में इतना नुकसान हुआ किसानों का, इतना नुकसान हुआ कि मुश्किल से 2,000, किसी के में 1,500, किसी के में 3,000। और वो 3,000 भी है तो मैंने बताया नहीं कि 40 रुपए से जाके वो 2 रुपए तक का। अच्छा, मतलब 8,000 लगाए, उस 8 में भी 2-3 हजार बचने हैं। हाँ, बचे हैं। अच्छा। और उसमें भी 40 रुपए का एक बिकेगा और आखिरी में 2 रुपए का बिकेगा। ये किसान का लॉस है। इसमें बेनिफिट क्या है कि आप देख रहे हैं कि आपको छोटा फूल नहीं दिखेगा। सब जगह नजर करिएगा, एक साइज कमाल के पैक्ड हैं, बशर्ते ठीक है। आप मंडी में जब मार्केट में गोभी खरीदने जाएंगे तो आपको एक 30 रुपए का मिलेगा, एक 20 का मिलेगा, मतलब इस तरह से होता है। पर मेरे में प्रॉब्लम ये है कि जिसको अगर 50-60 रुपए का बेचना हो तो मेरा माल खरीदो, क्या बात क्योंकि मेरे पास 30 रुपए वाला है ही नहीं भाई। है। नहीं, अद्भुत। और छोटा जैसे हाँ। 1,000 की तुड़ाई होती है तो उसमें 8-10 पीस अपवाद के रूप में छोटा होता है। वो 8-10 पीस वो होता है जो जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ का पल कट गया। अब इसमें जो निकलेगा, अच्छा, दूसरा मतलब उसी में आ गया है ये जो 100-200 ग्राम का जो उसका पीका हाँ, है साइड हाँ, में। हाँ, समझ ऐसे गए। इसको देखिए यहाँ पे। हाँ, ये लगाया, एक में 2। एक में 2 है ना। हाँ, अब ये क्या है। बात है। और ये तो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब उसकी गिनती ही नहीं है। और मान ये लो। पूरा है, ये एक्स्ट्रा है। तो अभी इत्तेफाक में ये ऐसा- दिखा दीजिए यहाँ से, ताकि ऑडियंस अच्छे से देख पाए। ये देखिए हाँ। कि एक ही पौधे में जो 2 गोभी निकल आए हैं। वो ये कहिए कि ये मेरी थोड़ी सी कमी है, मैं इस पर काम नहीं कर पाया। इसको सिंगल ही होना चाहिए था। अच्छा। पर ये एक में 2 हो गया। तो अब ऐसा जब मैं 1,000 काटूंगा तो इसमें 1,000 में 10 या 20 बस निकलेगा, 10-20। अच्छा। तो वो जाके मंडी में लोगों को दे दिया जाता है, यार खा पिए ऐसा करो। बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही दे दिया जाता है वो। उसका कभी कोई रेट नहीं है। चलिए, तो बात आपने करी कि बेड बना लिया जाए। बेड कैसा, जैसे टमाटर की खेती में आपने बताया था सेम बेड बनता है, इसका अलग से बेड बनता है, ऊंचाई चौड़ाई? ये देखिए, मैंने इसको पहली साल किया है, तो मैंने अभी इस पे जो काम किया देखा, तो हालांकि मुझे ये पसंद नहीं आया अभी। अच्छा। हाँ, इसको ये देखिए कितनी कमाल की गोभी, बेहतर क्या बात तरीके से इस पे काम जी। यहाँ कटाई वटाई हो रही है। अच्छा, यहाँ कटाई चलती, मतलब माल जैसे निकल रहा है, रेडी हो रहा है, वैसे निकलता जा रहा है। हाँ, आप तैयारी की बात कर रहे थे उसमें बेड क्या है कि ये थोड़ा चौड़ा हो गया बेड। की। अच्छा। मेरे हिसाब से बेड सही है, हालांकि ऐसे किया जा सकता है। अगर इतना उत्पादन चाहिए, इससे अच्छा। संतुष्टि है तो ये बेटर है। अच्छा। पर अगर इससे संतुष्टि नहीं है तो जैसे मैं अगली साल जब इसको करने वाला हूँ तो मैं इसका बेड चेंज करने वाला हूँ। तो क्या बढ़ाने वाले, कम करने मैं वाले? इसकी हाइट उठाने वाला हूँ अभी। अच्छा। और इसकी जो चौड़ाई है ये कम करनी है मुझे। अभी आप देख रहे हैं 3 पौधे लगे ठीक है। बेड पे। 4 फीट की मल्चिंग है। हाँ। 3 पौधे हैं। 4 फीट चौड़ाई। हाँ। ऊंचाई ऊंचाई इसमें जी ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच होगी। अच्छा। समथिंग ऐसे देखते हैं। 4 फीट हाँ, ये 9 चौड़ाई, 9 इंच ऊंचाई। 9 इंच ऊंचाई। तो ये एक बेड पे 3 पौधे। 3 लगे। अब क्या बदलने वाले हैं अगले साल आप? फसल तो बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी है। अभी मुझे ये मजा नहीं आया कुल मिला के। मजा नहीं, संतुष्टि नहीं मिली। इसमें काम करने में प्रॉब्लम होती है। हाँ। जो इसको जैसे दवा ववा मेंटेन करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, समस्याएं कई बार आती हैं। यहीं कहीं गिर जाएगी, थोड़ा चले आगे तो मैं दिखा- हमारे परमात्मा देव जी की एक बड़ी कमाल की लाइन है कि जितना ये सोच लेते हैं उतना फसल को निकलना ही पड़ता है। ये कहते हैं मैं जब तक निकाल नहीं लेता हूँ तब तक छोड़ता नहीं हूँ, और जब मेरा टारगेट पूरा हो जाता है तब मैं इसे सिर काट के फेंक देता हूँ। जिस तरीके से परमात्मा जी टमाटर फेंक दिए हैं। बता रहा था। अच्छा। देखिए, जैसे ये पौधा है, ये सड़ रहा है यहाँ। हालांकि इसकी कटाई हो गई है, अच्छा। पर क्या होता है कि अब ये 1 2 3 पौधे हैं, तो अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो ड्रेंचिंग करने में आएगी। जैसे इस पे ड्रेंचिंग का मतलब होता है यहाँ पे दबा डालना है, इसको भिगोना है तने को। अच्छा। तो आप ये बीच वाली लाइन का तना नहीं दिखेगा। अच्छा, तो इसके लिए ये दिक्कत हो जाती है। ये सिंगल बेड बनाया जाएगा इसमें। तो बेड कितना उचित रहता है, दो पौधे- कितना, दो पौधे कितनी लगने चौड़ाई रहे? 2
जैसे आप 2.5 बेड फुट? बना रहे हैं तो चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 फीट 1.5 फीट बस? बस इतनी पर्याप्त इसमें है। 2 पौधे लग जाएंगे। 2 लग जाएंगे, बिल्कुल। तो और ज़्यादा इसकी पौधे भी बढ़ जाएंगे। गिनती नहीं घटेगी, गिनती बढ़ जाएगी। जैसे ये मैंने 25 लाइन लगाई इसमें। तो उसके बाद जब ये डबल पे आएगा तो ये 25 की जगह 25 दूनी 50, ये 45 और 50 जाएगी। तो जैसे अब ये एक बेड देख रहे हैं आप, यहाँ से वहाँ तक 700 पौधा है अच्छा, एक बेड पे। 700 पौधे लगे हैं। 700 पौधे हैं। जैसे 8000 आया तो जब उस तरीके से डेवलप करूंगा तो ये 9000 और 10000 आएगा, 9.5 10 आएगा। क्या बात है। तो चलिए, बात इन चीज़ों की हो गई। अब पौधा जब लगेगा इस पे, बड़ा होगा पौधा, उसके बाद कितने अंतराल पे हमें पानी देना है, क्या क्या ख्याल रखने हैं, लगाते वक्त क्या करना है यहाँ पे? लगाते पौधा वक्त रोपते हैं कोई, जैसे इसकी रुपाई करनी, ये मल्चिंग पे है तो जैसे इसको पहले से अच्छे से खेत की सिंचाई करनी होती है। अच्छा, मल्चिंग से पहले? नहीं, मल्च बेड बनाया, ठीक है, मल्चिंग कर दी, ठीक है। अब उसके बाद आप पानी डालेंगे, इस पे अच्छा। सिंचाई करेंगे ताकि अच्छे से नमी हो जाए। तो पानी ऊपर ही जाएगा, इन क्यारियों में जाएगा? यहाँ पानी जाएगा, यहाँ पानी जाएगा। इसमें ड्रिप नहीं है। ये नालियों में आप पानी भरेंगे। तो पानी का भी देख लेते हैं आगे चल के। ठीक है, पानी यहाँ पे भर दिया, उसके बाद? ये पानी भर जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें पानी सहम जाएगा। और उसके बाद जब 1 या 2 पानी लगाइए कम से कम, ताकि मिट्टी में जो हीट वगैरह है। अच्छा, रोपने से पहले 2 पानी? हाँ, 2 पानी। और ये कितने अंतराल में होना चाहिए परमात्मा? जैसे मान लो अपन लोग, आपने जून में नर्सरी तैयार की, जुलाई के लगभग आपने रोपा। जुलाई में क्या होता है कि ज़्यादातर तो बारिश होती है। अच्छा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जुलाई के आप कभी कभी जुलाई के फर्स्ट वीक में ऐसा कम होता है कि बारिश ना हो। बाकी 15 जुलाई को आप रोपाई करते हैं या 20 जुलाई 30 जुलाई तक तो बारिश होती है। उसके बाद भी हमें ये देख लेना चाहिए कि मौसम में कैसी हीट है, और बारिश में आपका बेड कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उसमें नमी आ गई कि नहीं आ गई, आप होल कर लीजिए। होल करके उसको देख लीजिए, नमी कुछ ऐसी होना चाहिए कि आप उसको मिट्टी में पकड़ें तो वो आराम से पूरी गीली हो। अच्छा, और भुरभुरी हो। गीली भी हो, भुरभुरी भी हो। मतलब ऐसे ना हो कि वो बहुत ज़्यादा पिचर हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पिचर बेड आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा खाएगा। अच्छा, इंतजार करें फिर कुछ दिन बाद? नहीं, अब वो आपने गड़बड़ी कर ली। अच्छा, बेड पे अच्छी खासी बारिश में भी बेड में सिस्टम ये होना चाहिए कि उसमें पिच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इस समय बारिश हो रही है, चलिए मैं आपको मिट्टी दिखाता हूँ। अच्छा, बारिश हो रही है लगातार, कंटिन्यू आप देख रहे हैं। हाँ, खेत में खड़े हैं, बिल्कुल लगातार। यहाँ बिल्कुल आप मिट्टी को पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल एकदम गिलाया है। बिल्कुल है। तो आप इधर की मिट्टी देखिएगा, ये देखिए, गीली है बिल्कुल। और ये देखिएगा, ये मिट्टी आपके हाथ में नहीं लगेगी, छपेगा नहीं हाथ आपका। ये देखिए, ये मिट्टी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमाल की चीज़ होती है वो ये होती है कि आप इसको देखेंगे कि ये इसमें आप जहाँ की मिट्टी लेंगे, अच्छा, ये आपको जड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। 50% जड़ें होंगी, एकदम जड़ें। अब इनकी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा है। ये देखिए ऑडियंस, केवल जड़ें ही इसमें दिख रही हैं, और ये मिट्टी वास्तव में अलग है। और ये जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ पानी आता है वो बिल्कुल गीली है। और ये वास्तव में जैसा परमात्मा जी ने बताया, जबकि हमारे यहाँ लगातार बारिश भी हो रही है, तो कैसे मेंटेन, मतलब ये बेड बेड ही होता है। बेड, और जैसे बेड में कुछ मटेरियल जो डाला जाता है, अच्छा, उसका भी रोल होता है। जैसे अच्छी ऑर्गेनिक खाद होती है। किसान कहाँ बोल होता है कि जो खाद अच्छी है, ऑर्गेनिक है, वो महंगी ज़्यादा है। मार्केट में क्या है कि जैसे ह्यूमिक एसिड है, कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग में आता है 300-400 रुपये 500 रुपये किलो, मार्केट बिकता है 3000 रुपये किलो। अब उसको मिट्टी में जैसे क्या होता है कि मैं इसमें कम से कम 15-20 किलो ह्यूमिक एसिड डालता हूँ एक क्यारी में, 1 बीघे में, वो 1 एकड़ में ऐसे। 1 एकड़ में? हाँ बिल्कुल डाला मैंने। कितना बताया आपने? 15 से 20 किलो। 15 से 20 किलो डाल देते हैं। अब मार्केट रेट है उसका 3000 रुपये। 60,000 तो मतलब यही हो गया। हो गया, किसान यही नहीं कर पाता। अच्छा, उसमें एक राज है कि आप कि मैं ये 3000 रुपये किलो नहीं लेता। कंपनी से सीधे संपर्क, कंपनी से आता है तो 400-300-400 रुपये किलो। क्या बात अब किसान इतना पछड़ा नहीं पालेगा। कहीं कंपनी जाएगा, कोलकाता जाएगा, कंपनी वाला उसको देगा नहीं देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कंपनियों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ऐसे 1 टन से माल कम नहीं देती। किसान 1 टन क्या करेगा यार ह्यूमिक एसिड का? आदमी 1 किलो ह्यूमिक एसिड सेल नहीं कर पाता है। और मेरा पागलपन ये है कि जैसे कंपनी वाले ने कहा 1 टन, तो मैं कह दूंगा 2 टन बेच दे यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा रेट वेट कम कर ले, 2 टन क्या बात है, पड़ा रहेगा। वो ये सब चीजें, ये राज है इसमें। तो ह्यूमिक एसिड जरूरत। और उसमें जैसे मैंने, अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इसमें 10 किलो DAP नहीं डाला इस खेत में। मतलब खाद नाम की चीज इसमें नहीं दी गई।
उस समय जल्दी थी, भैया थे साथ में, तो थोड़ा बहुत यूरिया पड़ी थी पिछली, करीब 2 बोरी 3 और 2-3 बोरी पोटास थी। तो ये करीब ये 6.5 बीघा का एरिया है। तो वो उसको मिक्सचर करके थोड़ा बहुत ऐसे जल्दी में पूरे में से फेंकवा दिया था जुताई के बाद, और बस बेड बनवा दिए थे। पर मेरे पास ह्यूमिक एसिड पड़ा था करीब 18 किलो के लगभग। अच्छा, तो मैंने उसमें पूरा डाल दिया था। तो ह्यूमिक एसिड कैसे, मतलब कैसे डाला जाए? लिक्विड फॉर्म में होता है, कैसे होता है? नहीं, दानेदार भी आता है, दानेदार लिक्विड फॉर्म में भी आता है। लिक्विड बहुत तो साला लूट है अच्छा, सब। ये कह लीजिए किसान एक मरा हुआ झींगरा होता है। किसान के अलावा जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानदार हैं, ये बड़े बड़े चीटे हैं, ये उसको चूसते रहते हैं। ज़्यादातर किसान है बुंदेलखंड का है, ये जागरूक नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। तो सीधा साधा किसान है। मैंने बताया नहीं कि 400 रुपये किलो और 3000 रुपये में कितना बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल, 7 गुना, 7-7.5 गुना। हाँ, तो वो ऐसे, अब जैसे आपने बताया कि जैसे मैंने कहा 20 किलो डाला, आप बोले 60,000 का डाला। यार वो सोचेगा 60,000 लगाऊंगा, यार पैदा क्या होगा भैया, क्या होगा? लेकिन आप इसमें आप लागत देखेंगे तो 4.5 लाख रुपए लगाया मैंने नहीं इसमें। लगा दिया होगा। कमाल है। तो ह्यूमिक एसिड कैसे डालते हैं? छिड़काव कर देते हैं फेंक दिया। बेड बनने से पहले? ऐसे ही फेंक दिया मिट्टी के साथ। अच्छा, बेड बेड बनने से पहले डाल दो, सादा मिट्टी में डाल दो, या बेड बनते समय डाल दो आप। अच्छा, तो मल्चिंग कर दो आप। तो पानी से DAP की फिर जरूरत, या आप मान लीजिए कि 5% या 10%। 10%। कमाल है। पानी के थोड़ा प्रबंधन के बारे में बताइएए आप। पानी अगर देना भी होता है हमें, जैसे आप इस सिस्टम को देखिए, जैसे ये वाला प्लॉट देखिए आप, ये इससे करीब जैसे 20 या 25 दिन बाद। अच्छा, ये मुझे इसकी तारीख याद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैंने लगाया था अगस्त, ये कौन सा अक्टूबर है? अक्टूबर चल रहा है आज ये लास्ट अगस्त तो 1 सितंबर की रुपाई है ये। अच्छा, ये लगभग 28-30 दिन का अंतर बस है। ऐसे ही है, 28-30 दिन। पानी कैसे, मतलब इन्हीं में, इसमें छोड़ दिया जाता है? पानी जैसे इसमें आता है, ये नाली देखिए आप, पाइप लगाइए, अब इसमें जाता है पानी। तो मेन चीज़ क्या होता है कि खेत का जो सिस्टम है, जब आप पानी लगा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ये रुकना नहीं चाहिए। बारिश चाहे जितनी हो, बट बारिश खत्म हो, खेत का पानी बाहर हो। तो ये भी सिस्टम है कि खेत का पानी बाहर कैसे जाए? हाँ, ये सिस्टम है जो कंप्लीट होता है ना, जैसे जगह जगह नालियाँ होती हैं, अच्छा, पानी आएगा, बारिश होगी, जैसे वो निकल जाएगा। जैसे इसका पानी है, ये पूरा पानी ऐसे निकलता है इसमें से। अच्छा, हाँ, वो कट भी दिख रहा है वहाँ कर से देना हमें। आप, जैसे अभी अच्छा। बारिश के बाद ये बंद की हाँ, है, हाँ, ज़्यादा हाँ। बारिश होगी इसको खोला जाएगा, अच्छा, उसका पानी इसमें आएगा, उस वाले प्लॉट का इस प्लॉट में आएगा, इस प्लॉट का फिर इस प्लॉट में आएगा, और इसका इसमें जाएगा, और फिर ये बाहर जाएगा। तो बाहर उसके पानी बाद निकलना ही चाहिए। निकलना चाहिए। उसके बाद भी ये नुकसान नहीं कर पाएगा। हाँ। लोगों की 4 घंटे अगर बारिश होती है तो सांसें रुक जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, वो सिस्टम है, सिस्टम काम करता है भाई साहब। अगर आप सिस्टम पे दिमाग लगाते हैं तो काम करता है। और बाकी आप देख रहे हैं उत्पादन हो रहा है, कमाल का उत्पादन है। ये तो पहली साल है। पहली साल है, मतलब प्रयोग के रूप। हाँ, ऐसा भी कहीं जो सैंपल लगाते हैं आप, तो इसकी भी सैंपलिंग करी हो कहीं आपने? नहीं, सैंपलिंग नहीं, ये सीधे? मेरा इससे कम में मेरी समस्या क्या है कि मैं अगर मेरा 2-3 लाख रुपए नहीं लगा तो फिर मैं उसमें काम नहीं करने वाला। अगर थोड़ी सी समस्या आ गई, मुझे मेहनत हुई, तो फिर मैं उसमें काम नहीं करता। 10-50 हो जाए यार, छोड़ा यार, को परेशान। अगर 2-4 लाख रुपए लग गया तो फिर मैं सोचता हूँ यार अब इसको खाना नहीं चाहिए, अब ये इसको वसूल करना पड़ेगा, तो फिर मैं लग जाए। और अगर मैं लग गया तो फिर टारगेट सेट होता है। टारगेट सेट होता है, तो टारगेट बता दीजिए इस बार कितना सेट किया है जैसे मैंने इस पे पूरे खेत पे टारगेट किया था 12 लाख रुपए। अच्छा। मतलब मुझे खर्च काट के, मतलब पहले पिछली साल 10 लाख था, अब वो आपने बढ़ा के 12 लाख कर दिया इस साल के लिए। ये क्या बात है, खर्च काट के। हाँ, खर्च काट के मुझे इसमें 12 लाख चाहिए था। तो 12 लाख में आप ऐसा मान लीजिए कि 12 लाख फाइनल हो गया, आगे पीछे चला जाएगा ये। क्या बात है, मतलब 12 लाख उत्पादन। नहीं, कमाल की बात ये है ना हाँ। कि जैसे आप देखिए टमाटर की क्रॉप थी, टमाटर थी इसी आदमी, आपने देख रहे थे हाँ। वहाँ टमाटर था, यहाँ मिर्चा थी। मिर्च थी, बिल्कुल, इस प्लॉट में मिर्च थी। आपने ऑडियंस ने भी देखा होगा कैमरे पे, जो आप देख रहे हैं, इस पूरे खेत में पहले टमाटर था और इस तरफ पीछे पूरे में मिर्च थी। और मिर्च भी देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मेरा टारगेट मिर्च का 400 कुंटल था, तो 540 कुंटल मैंने मार्केट बेची
अच्छा, और 60 क्विंटल मिर्चा आप चले जाइए पूरे गांव में, मैंने फ्री तोड़वा दी थी। क्या बात है। 400 सेट किया, 600 निकाला। 600 निकला था। अद्भुत। और जो भी आया उसके खेत में आपको बेड मिलेगा, मल्चिंग मिलेगी। ये कहिए कि बुंदेलखंड में किसानों ने ये ऊट पटांग खेती करना शुरुआत की है। क्या बात है। तो ये श्रेय हमारे परमात्मा देव जी को जाता है। छोटे लाल जी जिनकी मिर्च की खेती आपने देखी होगी, और जिन गुरु का छोटे लाल जी ने जिक्र किया था, वो गुरु परमात्मा देव जी हैं। और परमात्मा जी ने ही उन्हें बेड बनाना और ये सब लगाना सिखाया है। तो हमारे बुंदेलखंड के और भी किसान जो उन्हें देख रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को अडोप्ट करें ताकि वो भी सफल हो सके। हाँ परमात्मा जी, बात करते हैं कितना प्रोडक्शन आप निकाल चुके हैं और इसकी तुड़ाई कैसे होती है, ये और जिक्र कर दीजिएगा। जी, इसमें ये बहुत नॉर्मल और बड़ी इजी है। मुझे मतलब अब तक की खेतियों में सबसे आसान, सबसे सरल, अच्छी इनकम वाली है, यही है। अच्छा ना, टमाटर उतना बेहतर है ना, मिर्च उतनी बेहतर है। मेन चीज़ क्या है कि झंझट मार्केट की। अच्छा, ये कम समय की फसल है, इकट्ठा आती है। जैसे मैंने 2 क्रॉप है देखी, जैसे एक तरबूज होता है, खरबूजा, और ये गोभी, ये करंट है। बस ये आती जल्दी है, जैसे एक साथ आएगी। जैसे अभी इसका ये 62वां दिन है। आज कौन सी तारीख है? 8 है। 7 अक्टूबर हो गई यार। हाँ, तो ये अभी इसको 60 दिन नहीं हुआ है। मतलब रोपने से लेकर अब तक। हाँ, 60 दिन, 59 दिन, मतलब ये 10 तारीख को रोपाई गई थी। आप जोड़ लीजिए। और 60 दिन में ये हाँ, कितना प्रोडक्शन अभी, कितनी गाड़ियाँ निकाल चुके हैं आप? अभी करीब 6-7 गाड़ी माल निकला। वो 6, हाँ यही 6 गाड़ी करीब 6-7 गाड़ी निकल चुके हैं। तो 6-7 गाड़ी माल यहाँ से, गाड़ी क्विंटल में होती है, क्विंटल में माल जाता है। और अभी इसमें बहुत प्रोडक्शन होने वाला है। शुरुआत है अभी। पे आया है। थोड़ा सा जो बारिश हो रही है तो धीमी होने वाली है, तो उसके बाद अब जो दौड़ेगा। क्या बात है परमात्मा जी, बात हो गई थी। टारगेट आ रहा है ना, जैसे ग्राहक वगैरह अब पकड़ रहे हैं, तो चल रहा है। काम की चीज़ होती है, जब माल निकलता है तो नाम बिकता है। मैंने जैसे बताया कि मंडी में माल नहीं ले जाना पड़ता है, सब पहले से एडवांस हो जाता है। जैसे कहा भैया, जैसे कितनी बोरियां हैं, 40 बोरी है, तो माल बाद में जाएगा, 40 बोरी बिक जाएगा। बाद में 1 बोरी खोली जाएगी, उसका जो रेट होगा वो सब पे लग जाएगा। क्या बात है, ऐसे चलता है। बढ़िया। तो बात हो गई पानी, कहा आपने कि बेड पे पहले नमी हो जाना चाहिए और चलते चलते बातचीत होती जाएगी। तो बेड पे नमी भी हो गई और ज़्यादा मिट्टी भी गीली ना हो, उसके बाद रुपाई भी हो गई, पौधा बड़ा भी हो गया। अब बड़े होने के अंतराल में जो 2 महीने की प्रोसेस रही है, अब फल या सब्जी लगना शुरू हो गया, गोभी लगना शुरू हो गया, तो 2 महीने के अंतराल क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या करना होगा गोभी? हाँ, इसमें क्या होता है कि रुपाई के टाइम, जैसे मैंने बताया, पहला तो टॉप इसमें नर्सरी होता है। नर्सरी में पौधे को इतना कंप्लीट किया जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद उसमें बीमारी नहीं आना चाहिए। और उसके लिए जैसे आप एडवांस में पहले से दवाई, अच्छा, कुछ दवाइयों का जिक्र कर दीजिए। कुछ दवाएं से डाली जाती है। और ये चलिए, ये परमात्मा जी अपने चैनल पर बताएंगे, तो उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और ये दवाइयाँ चैनल पर आपको मिल जाएंगी, कौन कौन सी दवाइयाँ। जैसे गोभी की, जैसे मैं तो अब आपको बीमारी बताऊँ। पहली बीमारी होती है डंपिंग ऑफ होती है। डंपिंग ऑफ क्या होती है? जैसे ये मान लीजिए आप जितना हो गया आपका, डंपिंग ऑफ मतलब जैसे हम यहाँ लगाए जी इधर, ठीक है, देख रहे हैं, तो डंपिंग ऑफ यहाँ आएगी। ये मिट्टी में चला गया था ना, ठीक है। अब मिट्टी से लगा हुआ जो ऊपर का भाग है, अच्छा, जस्ट यहाँ गलेगा ये। अच्छा, इधर इसकी जो चमड़ी है, स्किन है, ये बैक्टीरिया चल खा जाएगा। तो पूरा पौधा गया। तो 80% जो किसान है वो इसी जगह फेल होता है। पहले तो रोपाई में डंपिंग ऑफ में चला जाता है। वो टमाटर में यही प्रॉब्लम होती है, मिर्च में थोड़ा कम आती है, बैगन में और कम आती है। पर पहले नंबर पर गोभी है, दूसरे नंबर पर टमाटर। जैसे अभी पिछली साल लोगों ने टमाटर देखा तो कम से कम टमाटर लगा था यहाँ 50 एकड़ में। अच्छा, आपकी खेती देख के लोगों ने 50 एकड़ में लगाया। चूंकि मैं गोभी में बिजी था तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं आ जा पाया, संपर्क में नहीं रहा। पर मैंने बताया तो लोगों को ड्रेंचिंग ऐसे नहीं समझ में आया। तो 2-4 लोगों का बचा है, बाकी चला गया। वो ज़्यादातर डंपिंग ऑफ में गया। होता क्या कि किसान, किसी ने बताया, सीखना नहीं चाहता कोई। आपने जानकारी नहीं की, संपर्क नहीं किया, यूट्यूब में देखा और बस सीधे कर दिया। अब बाद में आप बीज लगा के खेती करके, ये बकवास है। खेती बकवास नहीं होती। कई समस्या, दरअसल मैंने अभी तक जो देखा कि मुझे पता चला कि समस्या
फसल में नहीं, लोगों के दिमाग में होती है। यहाँ इसमें समस्या होती नहीं है, समस्या यहाँ होती है। बिल्कुल। और अगर आप उसको खोजते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर बवाल होता है। डंपिंग ऑफ के अलावा और भी कुछ, डंपिंग ऑफ की दवाई परमात्मा जी के चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या होता है जो लोग ध्यान रखें? बाकी गोभी में बहुत कम बीमारियां आती हैं। अच्छा। जैसे डंपिंग ऑफ आता है, जैसे होता क्या है कि जैसे फल का सफ़ेद होना, काला होना, फल में जैसे ये आता है, जो गोभी इसमें पत्तियां वगैरह निकलती हैं। अच्छा, इसी में फल में ही इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकल अच्छा। जाएंगी, तो ये अपवाद के रूप में कभी कभी होता है। बट अगर आप बेड का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं जैसे, तो ये समस्या फिर नहीं आती हैं। बस गोभी के प्रमुख बीमारी होती है, जैसे सुंडी है, थ्रिप्स है, तो ये तो कीट बीट हो गए। और बाकी आजकल मार्केट में जो फंगीसाइड का बहुत बड़ा झोल चल रहा है, ये फंगीसाइड डालो, वो फंगीसाइड डालो, इस तरह से इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं होता है। कॉपर ऑपर डालती रही है, मैंने 1-2 बार कॉपर ऑपर डाला, 1-2 बार मैनकोजेब डाला, उसके बाद जी कंप्लीट है। मैं पूरा फोकस करता हूँ शुरुआत पे, बेड पे, मतलब तैयारी इतनी अच्छी होगी, आधी लड़ाई पहले हम जीत लें। क्या बात है। तो हमारे साथ परमात्मा देव जी थे, चोराह गांव से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने विस्तार से इस गोभी की खेती के बारे में बताया। अगर आपको कुछ और सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो परमात्मा देव जी का चैनल आज से शुरू हो जाएगा और उस पर वो दवाई से लेकर हर एक चीज़ बारीकी से आपको बताते रहेंगे। तो उनके चैनल पर कमेंट करते रहिएगा और जानते रहिएगा, विस्तार से वो सब कुछ आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमात्मा जी। और कुछ कहेंगे ऑडियंस को? कुछ नहीं, मैं ये हाँ इतना ही कहूँगा कि जैसे जब भी आप खेती करें, नए हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर आए यूट्यूब में देख के आजकल नए लड़के भी खेती में बहुत तेजी से रुचि ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बट कोशिश करिए थोड़ा सीखने की, मतलब एकदम से बहुत सारा रिस्क मत उठाइए। जैसे जैसे मेरा स्वभाव, जैसे मैंने ये 7 बीघे में लगा दिया, 3-4 लाख रुपए लगाया, अगर बैठता तो ये बैठ जाता। अब ये इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि इतना तो ये खेती मुझे डरती है मेरे नाम से, जैसे ये मेरा पैसा नहीं खाती है तो नहीं खाती है। 80-85% मुझे मालूम होता है कि ये नहीं बैठेगा। खेती का कुछ एक मेन सिस्टम होता है जी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है। आपने किसी में एक काम की बात बताऊं, इतनी सारी खेती हैं, जैसे वेजिटेबल में आप कोई एक खेती ले लीजिए, आप उसको 100% आप उस पर काम कर लीजिए। अगर आप उसमें 100% किसी एक में सफल हो गए, मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, शिमला है, लौकी है, तुरई है, खीरा है, गोभी है, ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, किसी एक में आप 100% सफल होइए, मतलब उसको 100% पढ़िए। एक बार आपको लगे कि हाँ मैंने 100 नंबर दे दीजिए। किसान आप 100 नंबर जब माने जाते, जैसे कंपनी ने इसको 800 ग्राम बोला था, अच्छा ठीक है, अब आप भाई साहब इसको तोल लीजिए 900 ग्राम और 1 किलो का पीस मिलेगा। क्या बात है। 800 ग्राम ये कंपलसरी है, मतलब आप किसी पे भी हाथ रखेंगे तो 800 ग्राम है, आँखें मीच लीजिए 800 ग्राम है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा देख लिया तो 900 है, और थोड़ा और अच्छा देख लिया भाई साहब 1 किलो पर 1.25 किलो है। कंपनी ने जो कहा वो जरूरी नहीं है कि भाई साहब ये पूरा चलेगा, ये खेती है, आप बढ़िया आगे जा सकते हैं आप। बढ़िया। तो अगर आप खुद को 100 नंबर दे गए एक फसल में, तो बाकी की जितनी क्रॉप हैं पर वो आसान हो जाएंगी। ये सब बस आपसे ही आगे पीछे होता है। बिल्कुल। तो एक चीज़ पर महारत हासिल कर लीजिए, बाकी सबकी महारत अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, हमारे परमात्मा देव जी जिस तरीके से खेती करते हैं वो तरीका कैसा लगा, और अगर आप इच्छुक हैं तो हम लोग परमात्मा देव जी के खेत पर ही परमात्मा देव जी को जब वक्त होगा एक प्रशिक्षण रखेंगे, तो कमेंट करके, अगर आप बाहर से हैं, क्योंकि पिछले वीडियो देखकर बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लोगों ने भी फ़ोन किया था, तो अगर आप बाहर से हैं तो हमें मैसेज करिए, कॉल करिए, किसी दिन एक दिन महीने में फिक्स करके आपके लिए निकालते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए परमात्मा जी, ऐसा संभव है? बाहर के जो कई राज्यों के फ़ोन आए पिछली बार आपकी खेती को लेकर, तो क्या ऐसा संभव है कि एक दिन कोई, जब आपको वक्त हो, महीने में एक दिन प्रशिक्षण रखा जाए, या यहाँ पर सबकी गैदरिंग हो, किसानों की, आसपास के हों, बाहर के हों? नहीं, अगर कुछ लोग इकट्ठे आते हैं तब तो ये अच्छा, जो मुझे भी अच्छा। बिल्कुल इकट्ठी ही एक, क्योंकि मेरी समस्या क्या है कि एक आदमी आया, एक गया, एक आया, एक गया, मुझे भी प्रॉब्लम होती है।
पर जैसे आप कह रहे हैं कि महीने में कोई एक बार आ जाए, तो मैं सोचता हूँ जितना बड़ा काम हो यार उसको छोड़ के बिल्कुल। सबके बढ़िया। साथ एक दिन दे लूंगा। बढ़िया। तो आप अगर अच्छा किसान भी हैं, लगेगा, अच्छा बढ़िया लगेगा, सबसे लगेगा। मुलाकात और हो लोगों को जाएगी। समझ में आ जाएगा। एक दिन जी भर के ले लो, जितना समझना है समझ लो, 24 घंटे ले लो, क्या बात है, बाकी के 29 दिन तो मेरे पास पूरे सुरक्षित अद्भुत। हैं। तो बिल्कुल, तो अगर आप इच्छुक है, किसान हैं, आसपास के हैं, दूर दराज के जिलों से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और कोई एक दिन अरेंज करके आप सबकी मुलाकात परमात्मा देव जी से करा सके, इनके खेत पर आपको घुमा सके। आप सब देखे थे जनता का राज। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा जी, हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।